मकता के लुग़वी मायनी जो है वो काटने की जगह के होते हैं, और जगह का जिक्र आ गया है तो ग्रामर की रूह से ये ज़र्फ़ मकां है। गज़ल और कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो मकता कहते हैं। मकता कता से है, कता, कता का मतलब होता है काटना। अच्छा, अब गज़ल और कसीदे का आखिरी शेर भी हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, अगर शश जहत अब तो तंग है हम पर उससे होते ना दो चार ए काश। अब देखो इसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, आखिरी शेर भी है, उसको हम फ़कत आखिरी शेर कहेंगे। तो इसमें अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मीर का नाम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, मुख्तसर नाम है, तो उसको जो है हम मकता कहेंगे। आखिरी शेर भी है गज़ल का। अच्छा, ये लाश बेकफन असद खस्ता जां की है, हक मगफरत करे अजब आज़ाद मर था। ये असद, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, आखिरी शेर भी है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना और भी फैज़ है, इकबाल है, फैज़ हो गया। फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने फरियाद आया, दम लिया था न क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया, फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है, असद उसमें तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको मकता कहेंगे। इसके बाद कोई शेर नहीं आना, काटने की जगह है, कांटा लग गया है, बस बिल्कुल बात जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए इसको मकता कहते हैं।